मित्रों नमस्कार। मैं आज आपको मोक्षदा एकादशी के बारे में बताना चाहता हूँ। इससे पहले भी मैंने एकादशी के बारे में आपको बताया था। वर्ष में जितने भी एकादशियाँ पड़ती हैं वो अपने नाम के अनुरूप फल देते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी के बारे में बताना चाहता हूँ। इस एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। इसी दिन गीता जयंती भी है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का अमृत संदेश दिया था। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। मोक्षदा एकादशी की कथा इस प्रकार है। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के जानने वाले विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उसके राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वह राजा अपने प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन पोषण किया करता था। वो बड़ा दानी था और बड़ा विद्वान भी था। एक रात उस राजा को स्वप्न हुआ कि उसने देखा कि मृत्यु के पश्चात उसके पिता को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। अर्थात उसके पिता को नरक में महान कष्ट भोगना पड़ रहा है। अपने पिता की ऐसी दशा देखकर वह राजा बहुत दुखी हुआ। उसने दूसरे दिन अपने राजपुरोहित को दरबार में बुलाया और स्वप्न की सारी बात बताई और कहा कि महाराज, आप मुझे मेरे पिता की मुक्ति का मार्ग बतलाइए। उस नरक से उनको किस प्रकार से मुक्ति मिल जाए, आप कोई ऐसा उपाय बताइए। इस पर राजपुरोहित ने कहा कि इस समस्या का निराकरण केवल पर्वत नाम के महात्मा ही कर सकते हैं। वो बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं और त्रिकालदर्शी हैं। इसलिए हे राजन, तुम उनके पास चले जाओ। इतना सुनते ही राजा पर्वत नाम के महात्मा के पास चले गए और अपनी सारी समस्याएं बताई और कहा कि मेरे पिता को नरक से मुक्ति दिलाइए। जिस प्रकार से उनकी मुक्ति हो, महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए। महात्मा ने उन्हें बताया कि उनके पिता ने पहले जन्म में एक भयंकर पाप किया था, जिसके कारण उनको नरक की यातना भोगनी पड़ रही है। और इसके बारे में उन्हें उपाय बताया। कहा कि तुम मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की जो मोक्षदा एकादशी है उसका व्रत करो और विधि विधान पूर्वक उस व्रत का पूजन करो। उसके करने से निश्चित रूप से आपके पिता को मुक्ति प्राप्त होगी, मोक्ष प्राप्त होगा। राजा ने महात्मा के कहे अनुसार विधि विधान पूर्वक मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और उसका पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। साथ ही राजा को अपने पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। उसके मन में बड़ी शांति हुई और उसने एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक किया। मोक्षदा एकादशी की पूजा से पितरों को मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस एकादशी का व्रत सभी को अवश्य करना चाहिए। कृपया मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। एकादशी माता की जय।